नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष असवाल आपका अपने YouTube चैनल शकुंतलम इंस्टीट्यूट पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। सभी लोग जितने लोग यहां पर नए जुड़े हैं सभी से आग्रह करता हूं कि सभी अपने चैनल शकुंतलम इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है, वीडियो पसंद आता है, कंटेंट समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव देते रहें। आज अपन पढ़ेंगे नंबर सिस्टम का पार्ट 3। ठीक है, इससे पहले 2 पार्ट अपन पढ़ चुके हैं। उन दोनों पार्ट्स के लिए आप जाएंगे प्लेलिस्ट में और प्लेलिस्ट में लिखा हुआ है मैथ्स बाय मनीष असवाल सर, वहां पर आप इसके पीछे वाले दोनों वीडियोस वो देख सकते हैं। आज अपन तीसरे वीडियो में अपन बात कर रहे हैं, तीसरे कंटेंट में आज अपन बात कर रहे हैं। तो देखिए पार्ट 3 में क्या होने वाला है। आपने देखा होगा कि कुछ क्वेश्चंस आपके जो नंबर सिस्टम के हैं वो स्क्वायर के सम से आते हैं, यानी सम ऑफ स्क्वायर आता है। किस तरीके से, देखिए 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ऐसे करते करते अगर मैं मान के चलूं कि 10 का स्क्वायर मुझे यहाँ पर प्लस करना है, सभी यानी कि वर्गों का योग यहाँ पर करना है। तो देखो वर्गों का योग और वर्गों के योग से पहले मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल कि अगर ये ऐसे क्वेश्चन होता 1 + 2 + 3 + 4 और इस तरीके से +10, यानी कि ये सिंपल संख्याओं का योग होता। ठीक है, तो इनको अपन बोलते हैं प्राकृत संख्याओं का योग। ठीक है, क्योंकि 1 से स्टार्ट होने वाली संख्याएं क्या होती है, प्राकृत संख्याओं का योग यहाँ पर होगा। 1 से स्टार्ट होने वाली संख्याएं कौन सी होती है बेटा, प्राकृत संख्या। ध्यान दीजिएगा, जो 1 से लेकर स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट करते हैं वो संख्या कौन सी होती है, प्राकृत। तो यहाँ पर प्राकृत संख्याओं का योग आपने पढ़ा होगा कि प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है, n × 1 + 1/2, n गुणा n + 1/2, इसका प्राकृत संख्याओं का योग होता है। इसको डायरेक्ट वे में याद करें तो यहाँ पर कितनी संख्याएं हैं बेटा, 10। तो सीधी सी बात 10 ले लेंगे, 10 से 1 ज्यादा लेंगे, 10 और 1 कितना हुआ, 11, और बटे में क्या कर देंगे, 2। ये चीजें आप पढ़ चुके हो पहले भी। तो देखिए 2 × 5 = 10 और 11 × 5 = 55। ये तो आपका क्या हुआ बेटा, प्राकृत संख्याओं का योग। डायरेक्टली अपन कर सकते हैं। मैं बात करता हूं यहां पर जो अपन सम कर रहे हैं वर्ग वाली संख्याओं का योग कर रहे हैं, यानी प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। ध्यान दीजिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं, 1 से शुरू हो रही है तो कौन सी संख्या है, प्राकृत। समझ रहे हैं आप। देखिए प्राकृत संख्याओं का योग कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझिएगा। प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, ध्यान से दीजिएगा, प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग क्या होता है। ठीक है, यहां पर अपन प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग की बात कर रहे हैं। तो वर्गों का योग किस तरीके से करेंगे, फॉर्मूला क्या रहेगा, देखो n × n + 1 तो प्राकृत संख्याओं का योग था, वहां तक लिख लीजिए। n गुणा n + 1, ये तो प्राकृत संख्याओं का योग होता ही है। ठीक है, इसके बाद में लेते हैं अपन 2n + 1। फॉर्मूला कैसे याद करना है, ध्यान दीजिएगा। n गुणा n + 1, 2n + 1 बटे में क्या करेंगे बेटा, 6। ध्यान दीजिएगा, वर्ग जहां पर भी होगा, जहां पर भी स्क्वायर होगा, वहां किसका भाग देंगे, 6। और अगर वर्ग नहीं होता, केवल संख्याएं होती तो भाग किसका दे रहे थे बेटा आप, 2 का। तो इसके द्वारा कर सकते हैं। इसके द्वारा क्या करेंगे बेटा, n का मान कितना है यहाँ पर 10, फिर यहाँ पर 10 + 1, यानी 10 संख्याएं थी, 10 + 1, फिर 10 का डबल 20 + 1। ठीक है, और बटे में क्या कर देंगे बेटा, 6। तो ये फॉर्मूला इस तरीके से हो जाएगा, 10 गुणा 11 गुणा 21 बटे में 2, सॉरी 6। यहां पर क्या रहेगा, 6, क्योंकि वर्गों का योग कर रहे हैं तो बटे में 6। 10 और 10 और 1 कितना हुआ, 11, 20 और 1 कितना हुआ, 21। यहां पर 3 2 6, 3 7 21, 2 5 10, गुणा कर देंगे तो 11 5 55, और 55 को किससे गुणा करेंगे, 7 से। तो 7 5 35, 7 5 35 और 3 कितना हो गया बेटा, 38, यानी इन सब का टोटल कितना हो जाएगा, 385। ये तो हुआ साहब फॉर्मूले की बात। अब इसको डायरेक्ट अप्लाई कैसे करना है, देखो मैं आपको फॉर्मूला क्यों बताता हूं, ध्यान से समझिएगा। बेसिक कंसेप्ट आपका जो होता है वहीं से आपकी ट्रिक बनती है। मैं बार बार कहता हूं आपको कि जो बेसिक कंसेप्ट होगा वहीं से ट्रिक बनेगी। तो बेसिक कंसेप्ट फॉर्मूला ही है अपना, और यहां पर इसकी ट्रिक क्या रहेगी, तो ट्रिक समझिएगा। जितनी संख्याएं हैं, ध्यान दीजिएगा, जितनी संख्याएं हैं सबसे पहले लिख लीजिए वो संख्याएं कितनी है, 10। तो 10 लिखेंगे, क्लियर है। 10 से 1 ज्यादा कर दीजिए, कितनी हो गई, 11, क्लियर है। 10 से 1 ज्यादा कर दिया तो कितना हुआ, 11। इन दोनों को जोड़ दो, 10 और 11 कितना हुआ बेटा, यहां इन दोनों को जोड़ दो, 10 और 11 कितना हुआ, 21। तो 21 से गुणा कर दो और बटे में क्या लगा दो बेटा, 6। ये याद रखना आपको, वर्गों का योग लेंगे तो किसका भाग देंगे, 6 का। वर्गों का योग लेंगे किसका भाग देंगे, 6 का। ये आपको याद रखना है।
अब देखो 3 2 6 और 3 7 21 और 2 5 10, 55 को 7 से गुणा किया तो यहां पर कितना आ जाएगा 385। यानी 1 से 10 तक की प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग क्या होता है 385 होगा। कंसेप्ट समझ में आ गया? क्या करना है वापस से समझ लो एक बार। जितनी संख्याएं 10, 10 से एक ज्यादा करेंगे 11, 10 और 11 का जोड़ कितना हुआ 21। इन तीनों को गुणा करके किसका भाग दे देंगे 6 का। आशा है आप समझ गए होंगे। एक और क्वेश्चन मैं यहां पर लेके चल रहा हूं। देखो यहां पे 10 की जगह अगर मान लीजिए मैं यहां पर 20 ले लेता हूं या 30 ले लेता हूं, 30 का स्क्वायर ले लेते हैं अपन, तो क्या करेंगे बेटा यहां पर क्या करेंगे बेटा 30 और 30 से एक ज्यादा कितना हुआ 31। 30 से एक ज्यादा कितना हुआ बेटा 31 गुणा दोनों को प्लस कर दीजिए। 31 और 30 को प्लस करेंगे किससे गुणा हो जाएगा बेटा यह डायरेक्टली हो जाएगा 61 से और डिवाइड में क्या कर देंगे बेटा 6। कोई दिक्कत थोड़ी है यहाँ पर, ये बातें आपको समझ में आ रही है। अब देखिए यहां पर मैं बात कर रहा हूं 6 से डायरेक्टली काट रहा हूं तो 6 5 30। बातें समझ में आ रही है आपको बेटा। 30 कहां से 30 ये हो गया। इसके बाद में अपन ने क्या कर दिया बेटा 30 से एक ज्यादा कितना हुआ 31। 31 और 30 का टोटल क्या कर दिया 61। तो डायरेक्टली अब देखिएगा यहां पर क्या करेंगे गुणा कर रहा हूं मैं, तो सबसे पहले 31 को 61 से गुणा कर देता हूं। 31 1 31, ठीक है 31 1 31, इन दोनों गुणा कर रहा हूं, ठीक है। 31 6 कितना होता है 186। 186 और 3 कितने हो गए 189। 18 91 भाई 31 1 तो क्या हो गया 31, हासिल कितनी रह गई 3, और 31 6 186 और 3 कितना हो गया 189। गुणा क्या कर देंगे बेटा 5 बटे में तो है ही नहीं यहाँ पर क्योंकि काट चुके हैं अपन। तो देखिए 5 1 5, 5 9 45 का 5, 5 8 40 और 4 कितना हो गया 44। 5 1 5 और 4 कितना हो गया 9, यानी कि इसका टोटल कितना होगा 94 55। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? करना क्या है, जो संख्या है वो लेनी है, उससे एक ज्यादा लेना है और दोनों का टोटल करके गुणा करना है। वर्गों का योग है इसलिए किसका भाग देंगे 6 का भाग देंगे। क्लियर है? अब कुछ क्वेश्चंस मैं यहां पर और लेके चल रहा हूं। ये तो बात हो गई लगातार वाली संख्याओं का। अब मैं बात करता हूं कि यहां पर लगातार संख्याएं नहीं हो तो क्या करना है। देखिए ये कौन सी संख्या है आपके सामने ले रहा हूं, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और इनको मैं लेके चल रहा हूं प्लस 25 का स्क्वायर। समझिएगा कौन सी संख्या है 1 3 5 कौन सी संख्या है बेटा विषम संख्या है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा विषम संख्याओं के वर्गों का योग यहां पर पूछा है। विषम संख्याओं के वर्गों का योग। अभी तक अपन ने केवल कौन सी संख्याओं के वर्गों का योग पढ़ा है बेटा प्राकृत संख्याओं का। अब हम क्या पढ़ रहे हैं विषम संख्याओं के वर्गों का योग, क्योंकि 1 3 5 यहां पर क्या है विषम संख्या है। ध्यान दीजिएगा कैसे करना है, कंसेप्ट समझा रहा हूं क्लियरली कि लास्ट वैल्यू क्या है, अंतिम संख्या क्या है बेटा। वहां पे भी अपन अंतिम संख्या लेते थे, अंतिम संख्या क्या है 25, गुणा कर देंगे। अंतिम संख्या क्या है यहाँ पर 25, गुणा कर दिया डायरेक्टली। 25 से एक ज्यादा 26, ये तो करते ही करते थे ना भैया, और दोनों का टोटल लेते थे आप। जब केवल 1 से स्टार्ट और लगातार सभी संख्याएं होती थी, ना तो सम ना विषम सभी संख्याएं होती थी, तब आप इन दोनों का टोटल करके गुणा कर देते। लेकिन विषम संख्या है तो आप क्या करेंगे 25 26 और लगातार में एक और संख्या ले लो 27। करना क्या है वापस समझो, विषम संख्या दे दी तो लगातार संख्या है, लास्ट संख्या 25 25 के बाद 26 26 के बाद 27, 3 लगातार संख्याएं लेकर भाग किसका देंगे 6 का। क्लियर है? जब भी विषम संख्याओं के वर्गों का योग पूछेंगे तो लगातार संख्याओं को ले लेंगे, 3 लगातार संख्याएं गुणा और बटे में 6। काट दीजिए बेटा, 6 से कट रहा है देखो, 3 2 6 और 3 9 27, यहां पर 2 से काट देंगे 2 13 26। क्लियर है? यहां पर कोई दिक्कत थोड़ी है। 25 को 13 से गुणा कर रहा हूं तो 25 3 75 हासिल 7, 25 1 25 और 7 कितना हो गया बेटा 32। गुणा क्या करेंगे बेटा 9 से, ठीक है। तो 9 से गुणा कर दीजिए, 9 5 45, 9 2 18 और 4 कितना हो गया 22 हासिल 2, 9 3 27 और 2 कितना हो गया 29 25। बात समझ में आ गई क्या आपको? कोई दिक्कत थोड़ी है। विषम संख्याएं होंगी तो लगातार संख्याएं लेनी है, 3 लगातार संख्याएं लेकर डायरेक्टली भाग किसका देंगे 6 का देंगे। कंसेप्ट क्लियर आ रहा है भैया? प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग हम पढ़ चुके हैं, इसके बाद में विषम संख्याओं के वर्गों का योग पढ़ चुके हैं। अगला पॉइंट मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। अगला पॉइंट आपका क्या है, ध्यान से समझिएगा। बहुत बेसिक चीजें हैं, धीरे धीरे अपन बढ़ रहा हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं धीरे धीरे, और आप लोगों को भी ध्यान से समझना है। 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, डॉट 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 यहां पर 50 का स्क्वायर। अब बताओ बेटा ये कौन सी संख्याएं आ गई है आपके सामने,
कौन सी संख्याएं हैं? बिल्कुल सही, सम संख्याएं हैं, बिल्कुल सही। तो यहां पर सम संख्याओं के वर्गों का योग है, सम संख्याओं के वर्गों का क्या है बेटा? योग है। अभी अपन ने विषम पढ़ी थी, अब क्या पढ़ रहे हैं? सम। उससे पहले क्या पढ़ा है? प्राकृत। तो देखो प्राकृत में अपन ने क्या किया था? डायरेक्ट लास्ट वाली संख्या, लास्ट से एक अधिक संख्या और इन दोनों का टोटल करके बटा 6, ये तो प्राकृत थी, सभी प्राकृत। विषम की बात थी तो 50 लगातार संख्या ले रहे थे अपन 3, जैसे 50 अगर वहां पे विषम थी 25 थी तो 25, 26, 27। यहां पर भी वही काम करना है जो विषम में किया है, लगातार संख्या है 50, 51 और 52 और बटे में क्या करना है? 6। बात समझिएगा क्या कहना चाह रहा हूं मैं? लगातार संख्या लेनी है, ठीक है? 50, 51 और 52। अब देखिए किससे कट रहा है? ये 3 से कट रहा है, 3 2 6, 3 से 17 बार ये कट जाएगा और 2 से ये 26 बार कट जाएगा। कोई दिक्कत थोड़ी है, यहां पर समझ में आ रही है आपको? बात क्लियरली समझ में आ गई होगी। करना क्या है, चाहे सम संख्याओं के वर्गों का हो चाहे विषम संख्याओं के वर्गों का योग हो, लगातार 3 संख्याएं लेकर किसका भाग देंगे? 6 का भाग देंगे। आइए इसको सॉल्व करते हैं। 50 गुणा 17 को 26 से गुणा कर रहा हूं, 17 6 102 हासिल 10, 17 2 34 और 10 कितना हो गया बेटा? 44। बटे में कुछ नहीं है यहां पर क्योंकि यहां पर कट कर चुके हैं अपन पहले ही। ध्यान से समझिएगा, 0 एज इट इज, 5 2 10, 5 4 20 और 1 21, 5 4 20 और 2 22। तो इन सब का टोटल कितना हो जाएगा? 22,100। एक बार और चेक कर लीजिए, 0 एज इट इज, 5 2 10 की 0, 5 4 20 और 1 21, 5 4 20 और 2 22। तो इन सब का टोटल क्या हो गया? 22,100। समझो, क्लियरली समझो। अगर ये लगातार होती तो क्या करते? 50 51, भाई 1 से शुरू होती, सारी संख्या होती 1 से 50 तक का, तो अपन क्या करते? 50 51 और दोनों को प्लस कर दे, 101 बटे में 6। क्लियर है? अगर सम है चाहे विषम है, लगातार 3 संख्या ले लो, बटे में क्या लगा दो? 6। ये आपके वर्गों का योग हो गया। क्लियरली समझ में आ गया? तो यहां पर मैं आपको 3 क्वेश्चन आप लोगों के लिए दे रहा हूं, तीनों प्रकार के 3 क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूं। ध्यान से समझिएगा क्या क्या सॉल्यूशन करना है आपको। तो यहां पर आपके लिए मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और ये लगातार 70 का स्क्वायर। एक तो इसकी वैल्यू निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 ले रहा हूं, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और यहां पर लेके चल रहा हूं मैं 81 का स्क्वायर। विषम संख्या आ गई। यहां पर दूसरा ले रहा हूं मैं सम संख्या का, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर और यहां पर लेके चल रहा हूं 60 का स्क्वायर। बेटा सॉल्व करेंगे आप 1 से 70 के संख्याओं का और 1 से 81 तक विषम संख्याओं का, 2 से 60 तक यहां पर सम संख्याओं के वर्गों का योग आपको करना है। इन दोनों के लिए सेम फॉर्मूला, लास्ट वाले के 3 लगातार संख्याएं लेनी है, यहां पे लास्ट से 70 71 और दोनों का प्लस कर देंगे, 141 बटे में 6। सबके बटे में 6 वर्गों का योग है तो सबके बटे में 6। बिल्कुल सॉल्व करेंगे आप, आपको सॉल्व करना है। ये बात क्लियर हो गई क्या? अरे भैया वर्गों का योग कर दोगे क्या? चाहे सम संख्या हो, चाहे विषम संख्या हो, चाहे प्राकृत संख्या हो, अपन ने तीनों की लगातार यहां पर बात करी और तीनों प्रकार के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एसएससी में मिल जाता है, एसएससी के अलावा बैंक में भी मिल जाता है, रेलवे में मिल जाता है, पटवार में भी मिल जाता है और जो दिल्ली पुलिस वगैरह है इन एग्जाम्स में भी आपको मिल जाता है। तो समझिएगा ये सारी चीजें आपको कंटिन्यूअसली ध्यान में रखनी है। पीएससी की बात करें अपन, चाहे आरपीएससी का कोई एग्जाम हो, लेक्चरर का हो, चाहे यूपीएससी पे बात करें, तो सभी के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, देखिए आगे कौन से क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं तो क्लियरली समझिएगा। एक क्वेश्चन यहां पर है, क्वेश्चन में ही समझाऊंगा मैं आपको। 1/1 गुणा 2 प्लस 1/2 गुणा 3 प्लस 1/3 गुणा 4 प्लस यहाँ पर प्लस करते जाइए और लास्ट में है 1/20 गुणा 21। क्लियर है? अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो सबसे पहले समझिएगा कि अगर इनको गुणा करके लघुत्तम लेके सॉल्व करेंगे भैया, पहली बात तो गुणा करेंगे 21 तक का और फिर लघुत्तम लेंगे, फिर सॉल्व करेंगे तो काफ़ी टाइम हो जाएगा। इतनी देर में तो आपका पेपर ही समाप्त हो जाएगा। तो समझिएगा कैसे करना है। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जाता है आप समझो क्वेश्चन में ही हिंट है। अरे भैया क्वेश्चन में ही हिंट है, आप डायरेक्टली समझो यहाँ पर क्वेश्चन कैसे होगा। तो क्लियरली देखो, इन दोनों के मध्य अंतर कितने का है? 1 और 2 के बीच 1 का, वो ऊपर है। अंतर कहाँ है? ऊपर है। 2 और 3 के बीच अंतर है, ऊपर है। 3 और 4 के बीच अंतर ऊपर है। 20 और 21 के बीच अंतर ऊपर है। समझ रहे हो? लगातार संख्या है और अंतर ऊपर, पहला कंडीशन।
दूसरी बात, ये 2 पे खत्म हो रहा है, ये 2 से शुरू हो रहा है, जहां खत्म वहीं से शुरू, ये 3 पे खत्म तो 3 से अगला शुरू, ये 4 पे खत्म तो 4 से अगला शुरू होता, और ऐसे ये 20 पे खत्म होके यहाँ पे इससे पहले क्या होता, 19 गुणा 20 होता है ना, तो 20 पे खत्म होके 20 से 21 हो रहा है। समझ रहे हो आप, जहां पे खत्म हो रहा है वहीं से शुरू हो रहा है। ये 2 चीजें आपको ऑब्जर्व करनी है, और सॉल्यूशन कैसे करना है, फटाक से जवाब कैसे देना है, ध्यान से समझिएगा। फटाफट कैसे बना लेंगे इस क्वेश्चन को, समझिए। सबसे पहले क्या करना है, लास्ट वैल्यू लेनी है। क्या लेनी है अपने को, लास्ट वैल्यू। समझिएगा, मैं यहां पर लिख रहा हूं लास्ट माइनस फर्स्ट, और दोनों को गुणा कर देंगे, फर्स्ट गुणा लास्ट। समझिएगा वापस से क्या कहना चाह रहा हूं, समझो इसको, बात को बड़े तरीके से सॉल्व करेंगे इसको। देखो, लास्ट संख्या लेनी है और एक आपको यहां पर फर्स्ट संख्या लेनी है। लास्ट और फर्स्ट दोनों का अंतर और दोनों का गुणा, लास्ट और फर्स्ट संख्या का अंतर और दोनों का गुणा। तो ध्यान से समझिएगा, 21 माइनस 1, लास्ट की 21, शुरू की 1, 21 माइनस 1, पहले की 1 और लास्ट की 21, इन दोनों का गुणा। दोनों संख्याओं का अंतर और दोनों का गुणा, पहली और लास्ट, समझिएगा, पहली और लास्ट का अंतर और पहली और लास्ट का गुणा। अंतर तो लेंगे ऊपर और गुणा लेंगे नीचे। तो 21 माइनस 1 कितना हो गया, 20, और 21 गुणा 1 क्या हो गया, 21, 20 बटे 21। समझ में आ गई क्या, बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन है, कर सकते हैं आप। एक दूसरी बात और बता दूं, ऐसे क्वेश्चन को तो आप यूं चुटकियों में उड़ाएं। इसको कैसे उड़ाएंगे, समझिएगा, बस वही चीज ध्यान में रखनी है, अंतर ऊपर होना चाहिए, 1 से शुरू होना चाहिए। देखो डायरेक्ट उत्तर पे पहुंचूंगा मैं, अंतर ऊपर होना चाहिए, 1 से शुरू है, 1 से शुरू है, बात समझिएगा, 1 से शुरू हो, अंतर ऊपर हो, तो करना क्या है, उत्तर प्रश्न में ही छुपा हुआ है। अरे भैया आंसर जो है वो प्रश्न में छुपा हुआ है, 20 और 21, 20 बटे 21, डायरेक्टली उत्तर यहीं पर। अंतिम को देख लेना, क्या क्या चीजें देखनी है, एक तो अंतर ऊपर लिखा हो, एक तो अंतर ऊपर लिखा हो, और दूसरा क्या, 1 से शुरू हो। तो डायरेक्टली इन दोनों को ही बटे में लिख देंगे, 20 बटा 21, यही आपका आंसर है। बात समझ में आ गई। अगले क्वेश्चन पे लेके चल रहा हूं। अगले क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपसे मैं चाहता हूं, क्या सॉल्यूशन होगा, किस तरीके से करेंगे, दोनों तरीके से चाहिए। देखो दोनों तरीके से करना है अपने को, दोनों तरीके से यहां पर सॉल्यूशन करेंगे। एक तो डायरेक्ट आपको देखते ही उड़ाना, और एक आपका ये फर्स्ट और लास्ट वाला मेथड, इन दोनों तरीके से अपन करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, 1 बटा 1 गुणा 2 प्लस 1 बटा 2 गुणा 3 प्लस 1 बटा 3 गुणा 4 प्लस डॉट 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 प्लस 1 बटा 99 गुणा 100। क्या करेंगे भैया, पहले तो देखो दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर 1 है ऊपर है, इन दोनों का अंतर 1 है ऊपर है, 3 और 4 का अंतर 1 ऊपर है, 99 और 100 का अंतर 1 ऊपर है। समझ में आ गई, ठीक है। दूसरी बात, यहां पर वो फॉर्मूला क्या था अपना, लास्ट माइनस फर्स्ट, दोनों का अंतर और दोनों का गुणा, ये फॉर्मूला यूज कर रहा हूं सबसे पहले, जो नियम मैंने आपको बताया है। ये तो सब जगह लगेगा, ये तो सब जगह लगेगा। तो लास्ट क्या है बेटा यहां पर 100, अंतिम क्या है 100, और पहला क्या है 1, अंतिम 100 और पहली 1, दोनों का अंतर, बटे में क्या करना है, दोनों का गुणा, 1 गुणा 100। तो यहां पर 100 में से 1 गया 99 बटे 100। अब बोलो बेटा इसका डायरेक्ट आंसर कैसे निकाल देते, डायरेक्ट उत्तर कैसे दे देते। तो आपको पता है 1 से शुरू हो रही है, अंतर ऊपर है, 1 से शुरू हो रही है, अंतर ऊपर है, क्लियर है। तो डायरेक्टली क्या करेंगे भैया, 99 बटे 100, ये आपका बुलेट फायर राउंड हो गया, सीधा का सीधा चुटकियों में आपने जवाब दे दिया। समझ में आ रहा है क्या कंसेप्ट, मजा आ रहा है क्या आपको? अगर मजा आ रहा है तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में अपने को बताएं, ताकि मैं और आगे से आपको अच्छे से अच्छा लेके चलूं। देखिए मजा आ रहा है आपको, कंसेप्ट को कैसे बनाना है, 1 से शुरू है, डायरेक्टली लास्ट वाली डिजिट को ऊपर नीचे लिख दीजिए, 99/100, यही उत्तर है। देखते ही गोली मार दो इसको। अगले क्वेश्चन पे चलता हूं, अगला क्वेश्चन लेके चल रहे हैं अपन, ठीक है। अगला क्वेश्चन समझिएगा, बिल्कुल ढंग से समझिएगा। अभी तक तो अंतर ऊपर है, अभी तक तो अपन ने क्या लिखा बेटा, इनका जो अंतर था वो ऊपर था। अब अगर मान लो अंतर ऊपर हो ही नहीं, और कैसे हो, 1/1 गुणा 3 प्लस 1/3 गुणा 5 प्लस 1/5 गुणा 7 प्लस डॉट 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 कर दीजिए, और प्लस यहाँ पर 1/9 गुणा 11 कर रहा हूँ, ठीक है। अंतर ऊपर नहीं है, समझिएगा। जब अंतर ऊपर नहीं है, देख लीजिए कहीं से भी देख लीजिए, 1 और 3 के बीच अंतर 2, इनका डिफरेंस क्या आ रहा है, 2 है सब जगह। देखिए 5 2 7, 9 2 11, ऊपर नहीं है भैया, ऊपर नहीं है, समझिएगा। वो वाला प्रश्न गया,
ऊपर अंतर नहीं है, अंतर क्या आ गया, 2 आ गया। करना क्या है, कुछ नहीं करना, सेम क्वेश्चन स्टार्ट कर दो, सेम क्वेश्चन। अंतिम संख्या 11, पहली संख्या 1 बटे में दोनों का गुणा। अरे ये काम तो करते हो कि नहीं करते हो भैया, ये काम तो करते हैं ना भैया, बस अंतर ही तो नहीं दे रखा, ऊपर अंतर ही तो नहीं दे रखा ना भाई, 2 अंतर है, 2 ऊपर नहीं है, बाकी तो सारी चीजें हैं। ठीक है, तो अगर अंतर नहीं है तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, इसको अंतर के उल्टे से, अंतर के उल्टे, 2 है तो 2 का उल्टा क्या होगा, 1/2। 2 का उल्टा क्या हो जाएगा बेटा, 1/2। अंतर 2 है तो यहां पर 1/2 से गुणा कर दो। अंतर 3 होता तो 1/3 से गुणा कर देते, अंतर 4 होता तो 1/4 से कर देते, अंतर 7 होता तो 1/7 से। सीधा सिंपल सा करना है, समझ में आ गई होगी बात। जितना अंतर है उसके उल्टे से गुणा कर दो। 2 का अंतर है तो 1/2, 3 का होता तो 1/3, 4 का होता तो 1/4। बताओ भैया जवाब दो। जो यहां पर 11 में से 1 गया तो कितना बचेगा बेटा, 10। 11 में से 1 गया, कितना बचा, 10। 10/11 गुणा 1/2, 2 से ये कैंसिल हो रहा है 5 बार, तो यहां पर इसका सीधा सा उत्तर हो गया 5/11। बात समझ में आ गई कि आपको कोई दिक्कत थोड़ी है, 5/11 इसका आंसर होगा। समझ में आ गई बात, क्लियर है, क्लियर है क्या भैया। चलें अपन अगले पॉइंट पर। देखिएगा, अंतर ऊपर है, अंतर ऊपर है तो डायरेक्ट 9/11 हो जाता, अंतर ऊपर होता तो। अंतर ऊपर नहीं है तो क्या करना है अपने को, यहां पर अंतर के उल्टे से गुणा कर देना है, सीधी सी बात है। चलो अगले पॉइंट पर चलता हूं, अगले पॉइंट पर चल रहा हूं, अगला पॉइंट आप देखेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन मेरे पास में मैं खूब लेके चल रहा हूं आपके लिए ताकि आपको ज्यादा समझ में आए। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन है मेरे पास 1/2, 1/6, यहां पर दे रखा है 1/12, 1/20 प्लस 1/n गुणा n+1, 1/n गुणा n+1। ये क्वेश्चन पूछा गया है सीजीएल में भैया, एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है। देखिए कैसे चुटकियों मुड़ाएंगे, चुटकियों मुड़ाना है इसको। तो देखो इसको अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लूं तो क्या मुझे ये 1/2 दिखाई देता है क्या, 2 को मैं 1/2 लिख सकता हूँ, 2 पे खत्म हो रहा है तो 2/3 लिख सकता हूँ, इसको 2 पे खत्म हो रहा है इसलिए 2 ही को लेकर चल रहा हूँ, 2 तिया 6। यहाँ पर 3 पे खत्म हुआ तो 3×4, 3 चौके 12। यहाँ पे ये 4 पे खत्म हुआ तो 4×5, 4 5 20, और ये n पे खत्म हुआ तो n गुणा n+1। सही है, बैठ रहा है क्या बात। अरे भैया लगातार वही तो है, बस इसको एक साथ लिख दिया गुणा करके। ठीक है, अभी तक तो ऐसे लिख रहा था, अब क्या कर दिया, एक साथ लिख दिया गुणा करके। तो करना क्या है, सिंपल सा, लास्ट संख्या आपकी क्या है, n+1। अंतिम संख्या क्या है, n+1, और इसमें से क्या माइनस कर देंगे अपन, पहली संख्या को माइनस, पहली संख्या 1, अंतिम संख्या n+1, पहली संख्या 1 माइनस कर दिया, इन दोनों को गुणा कर देंगे, n+1 को 1 से गुणा। तो देखिए 1 से 1 कट गया, +1 -1 कट चुका है, तो यहाँ पर ऊपर आ गया n, नीचे क्या है, इसको गुणा करोगे तो n+1। किसी भी संख्या को 1 से गुणा करेंगे वही जवाब आएगा, n+1 को 1 से गुणा करेंगे तो क्या जवाब आएगा, n+1। बहुत सिंपल सा था, चुटकियों में उड़ा दिया आपने क्वेश्चन को, और मैंने आपको बताया भी था। अरे भैया डायरेक्ट उड़ाने का बुलेट वाला तरीका जो कौन सा था, बुलेट फायर, कैसे उड़ा रहे थे अपन इसको, कि आपको पता है 1 से शुरू हो रहा है, अंतर ऊपर है, 1 और 2 का अंतर 1, 2 और 3 का अंतर 1, 3 और 4 का अंतर 1, सबका अंतर ऊपर है, तो यहां पर डायरेक्ट अंतिम संख्याओं को ले लेते हैं n/n+1। क्लियर, सॉल्यूशन समझ में आ गया, कोई दिक्कत थोड़ी है। इसी तरीके से चलना है अपने को, आगे लेके चल रहा हूं, और थोड़ा सा क्वेश्चन लेके चल रहा हूं मैं आपको, ताकि आपको और तरीके से समझ में आए। ठीक है, और बाकी को क्वेश्चन मैं यहाँ पर सॉल्व करवा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा, एक एक चीज को क्लियर करेंगे। ये आपको दे दिया, देखो क्वेश्चन आपको दिया है 1/2, 3/10, 4/45, 5/126, 6 और 1/210, यहाँ पर दिया है 2/255। क्लियर है। अब देखो इसको सॉल्व करना है, बात को समझिएगा कैसे सॉल्व करेंगे। यहां पर अब मुझे बताओ, ये तो कुछ भी मुझे नजर नहीं आ रहा है, क्या करना है सर, बहुत डिफिकल्ट सा हो गया, सबका एलसीएम लेके टोटल करेंगे साहब, कितना जमाने लग जाएंगे। अरे भैया जब एमसीक्यूज में आया है, आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो जरूर इसमें कुछ ना कुछ तो होगा। आइए देखते हैं क्या है। तो वही बात 1/2 दिखाई दे रहा है,
चूंकि 2 पे खत्म हुआ है इसलिए मैं 2 से लेके चलूंगा, 2 गुणा 5, चूंकि 5 पे खत्म हुआ है इसलिए मैं 5 से लेके चलूंगा, 5 गुणा 9, चूंकि 9 पे खत्म हुआ है इसलिए मैं 9 से लेके चलूंगा, 9 गुणा 14, यहाँ पर ये हो गया, चूंकि 14 पे खत्म हुआ है तो मैं यहाँ पर लेके चलूंगा 14 गुणा 15, तो मल्टीप्लाई करके देख लो 210 है, ठीक है। अब चूंकि ये 15 पे खत्म हुआ है तो इसको मैं 15 से लेके चलूंगा, 15 गुणा 17, बात समझ में आ गई क्या आपको? अरे भैया ये ऐसा ही तो है, 1 गुणा 2 2, 2 पे खत्म हुआ, 2 गुणा 5 10, 5 9 45, 9 14 126, 14 15 210, 15 17 255, बात क्लियर है क्या? हमने इसको इस तरीके से ब्रेक कर लिया। दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया था, अंतर देखो, 1 ऊपर, दोनों का अंतर 3 है ऊपर, 5 और 9 का अंतर 4 है ऊपर, 9 और 14 का अंतर 5 ऊपर है, 14 और 15 का अंतर 1 ऊपर है, 15 और 17 का अंतर 2 ऊपर है। सीधी सी बात, कैसे करेंगे भैया? कंसेप्ट उड़ा दो, लास्ट संख्या 17, पहली संख्या 1 और दोनों को गुणा कर देंगे, पहली और लास्ट की 1 गुणा 17 है, तो 17 में से 1 गया, क्या आ जाएगा बेटा? 16/17 इसका आंसर होगा, 16/17 इसका क्या होगा? आंसर होगा। कर सकते हैं अपन, कोई दिक्कत थोड़ी है। कंसेप्ट क्लियरली समझ में आ रहा है? अगर नहीं आ रहा है तो आप मुझे बता सकते हैं। क्लियरली समझ में आ रहा है बेटा? ठीक है, अगले पॉइंट पे चल रहा हूं, अगला प्रश्न उठा के लेके चल रहा हूं आप लोगों के लिए, आपके लिए ये मेहनत चल रही है। ध्यान से समझिएगा बेटा, एक एक चीज को क्लियर कर रहे हैं अपन, जैसे जैसे क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जा रहा है। ये सारे वो क्वेश्चन हैं जो किसी ना किसी परीक्षा में पूछे गए हैं, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो पटवार हो, सभी के मैं क्वेश्चंस लेके चलता हूं और आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चंस की समराइज देता हूं ताकि आपको ढंग से समझ में आए। आने वाले एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं तो उन क्वेश्चन को कैसे बनाना है, ध्यान से समझिएगा। अगला क्वेश्चन लेके चल रहा हूं, ये देखिए, 1 सही 1/2 यानी 1 पूर्णांक 1/2 प्लस यहां पर दे रखा है 2 सही 1/6, यहां पे दे रखा है 3 सही 1/12 और यहां पर दे रखा है 4 सही 1/20 और आगे भी इसी प्रकार से दे रखा है और ये दे रखा है लास्ट 24 सही 1/600। ठीक है, 24 सही 1/600, इनका क्या करना है? सम करना है। भैया मिश्र भिन्न में दे दिया, मिक्स्ड फ्रैक्शन में दे दिया, क्या करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? थोड़ा सा दिमाग अप्लाई करो तो करेंगे क्या, आपको पता है। मैंने कल आपको एक फॉर्मूला बताया था, कल की क्लास अगर आपने देखी हो सबने, तो मैंने ये कहा था 1 सही 1/2 और यहाँ पर 2 सही 1/3, 3 सही 1/4, इनको कैसे सॉल्व करते हैं? तो आपको पता था कि 1 + 2 + 3 यानी ये पूर्णांक वाले एक साथ जोड़ लेते हैं और इसके बाद में जो ये भिन्न बच रही है इनको सबको एक साथ जोड़ेंगे, 1/2, 1/3 और 1/4 और सबको जोड़कर इस तरीके से अपन हल कर लेते हैं। सेम तरीका यूज करना है, तरीका सेम रहेगा। ठीक है, क्या करना है देखिए, फटाफट देखिए, 1 से लेकर 24 है, 1 + 2 + 3 + 4 + ... 24, ये हो गया क्या? अरे भैया इनके पूर्णांक को अलग जोड़ लिया है मैंने, इनके पूर्णांक को अलग जोड़ लिया है। ठीक है, इनको अलग जोड़ लिया है। अब क्या करूंगा? प्लस भिन्न वाला पार्ट एक साथ जोड़ेंगे, भिन्न वाला पार्ट। तो देखिए 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/600, यही तो बचा है। अरे भैया यही तो बच रहा है। ठीक है, अब देखिए इनको टोटल करने का तरीका तो आपको पता है, प्राकृत संख्याओं का योग। भैया 1 से 24 प्राकृत संख्याओं, बेटाओ सुनो, अरे लाला और लालियों सुन लो, 1 से 24 तक की संख्याएं हैं, तो 1 से 24 तक की संख्याओं क्या करेंगे? n 24 गुणा 24 से 1 ज़्यादा 25 और बटे में 2, n गुणा n + 1 बटे में 2, ये फॉर्मूला यूज किया है यहाँ पर। n 24, 24 से 1 ज़्यादा 25, तो यहाँ पर डायरेक्टली कैंसिल कर देता हूँ। इसका सॉल्यूशन क्या करना है तो ध्यान से समझिए, कर चुके हो आप? अरे बेटा कर चुके हो, मैं कह रहा हूं। 2 को क्या लिखूंगे? 1 गुणा 2, यहाँ पर 2 गुणा 3, यहाँ पर बेटा 3 गुणा 4, यहाँ पर क्या होगा? 4 गुणा 5 और ऐसे ही यहाँ पर क्या होगा? 24 गुणा 25। अरे भैया ये मैंने डायरेक्ट कैसे लिख दिया 24 गुणा 25? ये आप लोगों को नहीं पकड़ में आएगा, नहीं पकड़ में आएगा बेटा। 600 के लिए आप टुकड़े करते जाओगे, टुकड़े करते जाओगे। अरे भैया सीधी सी बात है, जब 24 तक की संख्याएं दे रखी है तो मेरे लाल यहाँ पे भी तो 24 ही हो सकता है कह रहा हूं। तो एक बार देख लीजिए, 24 से 25 हो जाएगा डायरेक्टली।
क्लियर है? जहां तक कि अरे भैया जब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बना है तो बहुत सिंपल सा बना होगा ना, 24 गुणा क्या हो जाएगा 25। अरे भैया ये कहीं देखा हुआ लग रहा है क्या आपको? ये देखा हुआ लग रहा है ना? कैसे सॉल्व करते हैं? अंतिम संख्या कैसे सॉल्व करेंगे भैया? अंतिम संख्या 25 माइनस पहली संख्या 1। अंतिम संख्या क्या है? 25 और पहली संख्या क्या है? 1, और दोनों का गुणा 1 गुणा 25। बात समझ में आ गई होगी आपको। 12 को 25 से गुणा कर दे तो ध्यान दीजिएगा, 12 5 60 की 0, 12 2 24 और 6 कितना हो गया 30, प्लस 25 में से 1 गया 24 बटे 25 गुणा 1 क्या हो गया 25। तो 300 प्लस 24 बटे 25, और इसको क्या लिख सकते हैं 300 सही 24 बटे 25। ये आपका फाइनल आंसर है। समझ में आया क्या? क्लियरली समझ में आया? अरे करना क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है तो कौन सी बड़ी बात हो गई। मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या करेंगे, पूर्णांक को एक साथ जोड़ देंगे और जो फ्रैक्शन पार्ट है उसको एक साथ जोड़ देंगे। क्लियर है? फ्रैक्शन पार्ट को देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से 1 गुणा 2, 2 गुणा 3, 3 गुणा 4, 4 गुणा 5, 24 गुणा 25 इस तरीके से बन रहा है। इसका जवाब आपको आता है, जोड़ना आता है। कैसे जोड़ना आता है? लास्ट की संख्या माइनस पहले की संख्या और दोनों को गुणा कर देंगे। ठीक है, इनका अपन ने n गुणा n प्लस 1 बटे 2 से किया है, तो 12 गुणा 25 कितना हो जाएगा 300, इधर 24 बटा 25। इसको कैसे लिख सकते हैं मिक्स फ्रैक्शन में? 300 सही 24 बटे 25। अरे बेटा समझ में आ गई क्या? कंसेप्ट क्लियर है क्या? आपको कंटेंट में मजा आया क्या? तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, सारे A to Z क्वेश्चन में लेवल अप करते हुए क्वेश्चन लेके आ रहा हूं। धीरे धीरे अपन आगे बढ़ रहे हैं। ये सारे वो क्वेश्चन है जो बहुत अच्छे अच्छे तरीके के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज के सेशन में अपन इतना ही पढ़ेंगे, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। और बेटाओं, जिनको कंटेंट में मजा आ रहा लगता है, ईमानदारी से सीने पे हाथ रख के बताइएगा। आपको अगर वास्तव में मजा आ रहा है तो भैया इस चैनल को शेयर करने में, सब्सक्राइब करने में और लाइक करने में कसर मत छोड़िए। कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए कि आपको सेशन कैसा लगता है। कहीं पर भी आपको कोई चीज समझ में नहीं आए, आप डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं आपसे कमेंट में यहाँ पर पढ़ लूंगा। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच।